Hello friends, in this video I will be talking about securities issued by sovereign governments. First of all, what is a sovereign government? तो अगर एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज द नेशनल गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट मतलब क्या? तो अगर इंडिया है तो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट, not the state government but the central government. Okay, so check. National governments on or their treasuries issue bonds backed by taxing power of the government that are referred to as sovereign bonds. नेशनल गवर्नमेंट तो सबको पता है. ट्रेजरी क्या है? तो कंसिडर इट लाइक अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो या तो गवर्नमेंट या तो उसका डिपार्टमेंट दे विल इशू बॉन्ड्स बैक्ड बाय द टैक्सिंग पावर. मतलब अगर ये बॉन्ड्स को रीपे करने के लिए पैसा नहीं है, देन व्हाट विल सेंट्रल गवर्नमेंट डू? सेंट्रल गवर्नमेंट विल अर्न सम टैक्सेस. यहाँ पे टैक्स का इनकम आ जाएगा. वो टैक्स के इनकम से क्या करेगा? ये रीपे कर देगा वो बॉन्ड्स. That is why we consider it as safe. So these bonds will carry high credit ratings and are virtually default free or risk free. Because government है ना, तो government normally bankrupt नहीं होते normally. अब जिम्बाब्वे या कोई आलतू फालतू कंट्री रहेगा तो इट इज पॉसिबल, बैंक्रप्सी पॉसिबल है. बट अच्छे कंट्रीज का गवर्नमेंट नॉर्मली बैंक्रप्ट नहीं होता. दैट इज व्हाई इट इज डिफॉल्ट फ्री. एंड हाई क्रेडिट रेटिंग मतलब हाई क्रेडिट रेटिंग मतलब क्या? तो ट्रिपल ए रेटेड, डबल ए रेटेड वगैरह. बट वो सी और डी रेटिंग में नहीं जाना चाहिए. यू विल अंडरस्टैंड अबाउट क्रेडिट रेटिंग्स इन चैप्टर 6. Both the government's ability to collect taxes and its ability to print the currency support these high credit ratings. एक government है, government can collect taxes, it is a good thing. It can print money, it is a good thing. Not good thing from economic point of view. See, economic point of view ना, अगर कोई government currency print करता है ना, तो it is very bad for the country. You can make some research on that, but that is not our scope. सेकेंडली, ये जो बोला ना एबिलिटी टू प्रिंट द करेंसी, अगर वो अच्छा होगा तो इट इज गुड फॉर द बॉन्ड होल्डर्स. बॉन्ड होल्डर्स मतलब क्या? देखो यहाँ पे रीपे होने वाला ना अल्टीमेटली. बॉन्ड होल्डर्स को सेफ्टी मिलेगा बिकॉज द गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी. वो प्रिंट करके तुमको दे देगा. बट इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. Basically, governments that can raise money from taxes in order to pay coupon and principal on bonds have high rating. Similarly, the governments which can print extra money have high ratings on its local currency denominated bonds. Because मैं रुपी में अगर let's say repay करने वाला हूँ तो I should be able to print रुपी, तो ही वो मतलब बनेगा. Okay. Sovereign nations also issue bonds denominated in currencies that are different from their own. Credit ratings are often higher for a sovereign's local currency bonds than on other currency bonds. मतलब लोकल करेंसी का ज्यादा होगा देन अदर करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स. जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर रुपी बॉन्ड्स इशू किए ना, तो रुपी बॉन्ड्स का रेटिंग है ना, इट मे बी ट्रिपल ए. एंड समझो इसी ने अगर डॉलर में बॉन्ड्स इशू किए तो उसका रेटिंग माइट बी डबल ए. तो लोकल करेंसी का इट इज ऑलवेज हायर बिकॉज नेशनल गवर्नमेंट जो है इट कैन नॉट प्रिंट द अदर करेंसी. मतलब अपन रुपी ही रिपे करना है, अपन रुपी प्रिंट करेंगे. अगर डॉलर रिपे करना है तो आई कैंट प्रिंट डॉलर ना. आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं यूएस का थोड़ी गवर्नमेंट हूं. सो दैट इज वाई यहाँ पर जो लोकल करेंसी के बॉन्ड्स होंगे उसका रेटिंग हायर होगा. एंड यस हाँ, इंडिया की गवर्नमेंट डॉलर के बॉन्ड्स भी इशू कर सकता है एंड वाइस वर्सा, बाहर वाले रुपी के बॉन्ड्स भी कर सकते हैं. सो वेन एवर वी से ना डॉलर डिनोमिनेटेड या रुपी डिनोमिनेटेड है, उसका मतलब रीपेमेंट विल बी इन दैट करेंसी विच कैन बी पॉसिबल. अलग करेंसी भी पॉसिबल हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग ट्रेडिंग. ट्रेडिंग is most active and prices are most informative for the recently issued government securities of a particular maturity. जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अभी इशू हुई है ना मार्केट में, उसका ट्रेडिंग ज्यादा होता है एंड उसके प्राइसेस बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं. मीनिंग द प्राइस विल बी वेरी वेल डिफाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट.
मतलब you can rely on that price. These issues are called as on the run bonds or also called as benchmark bonds. ऑन द रन मतलब क्या, अभी अभी रिसेंटली इशू हुआ है एंड अभी अभी बहुत एक्टिव है. बेंचमार्क बॉन्ड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज द यील्ड्स ऑफ अदर बॉन्ड्स आर डिटरमाइंड रिलेटिव टू द बेंचमार्क यील्ड्स ऑफ सोवरेन बॉन्ड्स ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी. बेसिकली ये बेंचमार्क का मतलब क्या है पता है? इफ देयर इज अ सोवरेन बॉन्ड, ये जो सोवरेन बॉन्ड है ना गवर्नमेंट वाला, दिस इज पेइंग लेट्स से 6% पर एनम का इंटरेस्ट या कूपन. तो अगर ये रिस्क फ्री है, आरएफ मतलब रिस्क फ्री है, तो अगर एक रिस्की बॉन्ड होगा, वो रिस्की बॉन्ड कितना पे करेगा? वो 6% से ज्यादा ही पे करेगा. जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है ना. तो यर इट विल बी 6 प्लस समथिंग. तो ये जो 6 है ना उसको हमने बोला बेंचमार्क. ये है 6 बेंचमार्क. इसमें ऐड कर दो लेट्स से 3%, तो आई विल पे 9% इफ आई एम अ रिस्की कंपनी. ओके. तो बेंचमार्क मतलब क्या? बेस. मतलब 6 से हम शुरू करेंगे, फिर जैसे ज्यादा रिस्क बढ़ेगा वैसे ज्यादा मेरा कूपन भी बढ़ेगा. ओके. Sovereign governments issue fixed rate, floating rate, as well as inflation indexed bonds. Fixed rate मतलब क्या? 4% भरूंगा, खत्म. फ्लोटिंग रेट मतलब क्या? तो यहाँ पर आई कैन टेक लाइबोर प्लस 2% 3%, अगर ये यूएस है तो. अगर ये इंडिया होगा तो समथिंग लाइक लेट्स से अ शॉर्ट टर्म बैंकिंग रेट या शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल का रेट रहेगा लेट्स से 2% या 3% प्लस वन, लेट्स से 2% और डाल दो, मतलब टोटल 4% पे करेगा और समथिंग लाइक दैट. तो जैसे जैसे ये शॉर्ट टर्म वाला रेट ऊपर नीचे होगा वैसे वैसे तुम्हारा फाइनल कूपन भी ऊपर नीचे होगा. एंड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स. इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब क्या? अगर आज इन्फ्लेशन 5% है, आई विल पे 5. कल अगर 6% इन्फ्लेशन है, आई विल पे 6. और इट कैन बी हायर ऑल्सो, 5+1 या 6+1 एंड सो ऑन. So these are the three types of bonds that a sovereign government may issue. Okay. Thank you for watching this video.